दिल ही तो है। Congratulations, she is pregnant. शुक्रिया तुम्हारा। अरे चाची जान कैसे गैरों जैसी बात कर रही हैं आप? इट्स ओके। तुम्हारा एहसान है मुझ पे। अब क्या मसला हो गया? मामा वो हम अबीरा को हॉस्पिटल लेकर गए थे। सुबह मैं तुम्हें कौन सी जबान में समझाऊं जो तुम्हारी समझ में आ जाए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अबीरा को मेरे बेटे से दूर रखो। मेरा बेटा उसका नौकर है क्या? कभी उसे हॉस्पिटल लेके जाए, कभी डॉक्टर के पास लेके जाए। तुम तो जानबूझकर उसे अंगेज कर रही हो उसके साथ। भाभी अबीरा बेहोश हो गई थी। अब मैं चाहती थी कि मैं एम्बुलेंस कॉल करके उसे ले जाऊं, लेकिन मोहित ने बहुत इंसिस्ट किया कि ये गाड़ी में उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। आप यकीन करें, मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी, लेकिन इसने बहुत इस्रार किया। ये तो उसके रोज के ड्रामे हो गए बेहोश होने के, मोहित की हमदर्दी बटोरने के लिए। बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी बेटी ड्रामा नहीं कर रही है भाभी, बल्कि वो सचमुच बेहोश हुई थी। अबीरा माँ बनने वाली है, और मैं अपनी टेंशन में, अपनी परेशानी में बेवकूफ कहीं की अंदाजा ही नहीं लगा पाई इस बात का। खाना नहीं खा रही थी प्रॉपर, बार बार उल्टियां कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। आप यकीन कीजिए, मैं नहीं चाहती थी कि वो ही चाहे, लेकिन इसने बहुत इस्रार किया। आप लोगों को मेरी और अबीरा की वजह से जो परेशानी हुई है ना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बल्कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आप लोगों से। सबरीना तो पहले बहुत कुछ सुना चुकी है बेटा, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मेरी वजह से आप लोगों को मज़ीद कोई परेशानी नहीं होगी। सॉरी, रियली सॉरी। चाची जान अबीरा, चलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, जल्दी से जूस पी लो। अबीरा, अरे फिरजान, हुआ क्या है? और तुम रो क्यों रही हो? अबीरा बेटा, बोलो ना क्या हुआ है? अबीरा, मेरे जैसी औलाद अल्लाह ताला कभी किसी को ना दे। ही बेटा ऐसे नहीं बोलते। मेरी वजह से आपको कितना जलील होना पड़ा, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी आपको तैयब्बा ने कितनी बातें सुनाई। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी ताई अम्मी की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया। इधर से सुन के और इस दूसरे कान से निकाल दी। हाँ, बिल्कुल दिल पे नहीं ली मैंने उनकी बातें। वो इसलिए कि मैं आज बहुत खुश हूँ। आप खुश क्यों है? मैं क्यों खुश हूँ? अरे जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम माँ बनने वाली हो, तो तुम यकीन करो कि मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया। अब सुन के मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। अब तुम देखना, तुम्हारे और हारून के बीच में जितने भी इख्तिलाफात हैं ना, सब खत्म हो जाएंगे। जितने डिफरेंसेस सब खत्म हो जाएंगे। अब तुम ऐसा करो, जूस पियो और फिर जल्दी से हारून को कॉल करके बता दो। नहीं, हारून बताने की जरूरत नहीं। क्यों बेटा? लेकिन उसे तो बताना जरूरी है ना। मैं उसे कॉल नहीं करूंगी, अगर उसने कोई तरफ बात कर दी तो। अच्छा चलो ठीक है, तुम मत बताना। हाँ, मैं ऐसा करूंगी कि मैं खुद कॉल कर लूंगी। हाँ, मैं बता दूंगी हारून को भी और उसकी अम्मी को भी खुद कॉल करके बताऊंगी। अब जल्दी से जूस पियो बेटा।
मुझे भूख के पास बिल्कुल भी नहीं है। अबीरा, तुम्हें पता है डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम्हें अपने खाने का बहुत ख्याल रखना होगा थोड़ा सा। हाँ चलो शाबाश, आओ चल थोड़ा सा भी। सब ठीक हो जाएगा। चलो इसे पूरा खत्म करना है और मेरे सामने पियोगी। हारून तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और वो तुम्हें कल लेने के लिए आएगा। तुम ऐसा करना कि पैकिंग कर लेना, हाँ अपना सब सामान रख लेना। हबीरा, तुम जानती हो ये जो इतनी बड़ी खुशी मिली है ना, शायद मेरी उन दुआओं का नतीजा है जो मैंने तुम्हारे लिए और हारून के लिए, तुम दोनों के रिश्ते की सलामती के लिए मांगी। शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी। मैं जानती हूं कि हारून हो सकता है 100% गलत हो, लेकिन वो बहुत बदल गया है। जिस तरह से वो बात कर रहा था, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि अब ये वही हारून है जिस लहजे में वो पहले बात किया करता था। और मुझे एहसास हुआ कि शायद ये सब कुछ ना इस बच्चे की वजह से हो रहा है। हाँ देखो बेटा, तुम माँ हो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मुझे अंदाजा है। कोशिश करना बेटा कि हारून से कोई झगड़ा ना हो। अपना घर बसाना बेटा, और ये जो छोटी मोटी बातें हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज करना अपनी औलाद की खातिर। प्लीज बेटा कॉम्प्रोमाइज कर। अल्लाह तुम्हारा घर हमेशा आबाद रखे। अच्छा हाँ, अब जल्दी से ना अपना सामान पैक कर लो, ठीक है? मैंने क्या क्या सोचा था, और अभी बच्चा। आंटी मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। सबरीना, नाश्ता तो करती जाओ बेटा। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। रात भी तुमने कुछ नहीं खाया, नाश्ता नहीं करोगी तो खाली पेट पढ़ाई कैसे होगी? मैं कैफेटेरिया से कुछ खा लूँगी, अभी कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा है। और आपको तो पता है ना कि आज मुझे बाबा से मिलना है, तो देर हो जाएगी और वही ड्रॉप कर देंगे मुझे। बेटा खावर से बात जरा ध्यान से करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चले? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आपको जहमत उठाने की जरूरत नहीं है।
जरा देख के आता हूँ। ड्राइवर नहीं आया अभी तक? नहीं, मैं कैब से जाऊंगी, बस 5 मिनट में आने वाली है। सब्रीना, ये क्या बचपना है यार? ये कोई तरीका है अपनी नाराजगी जाहिर करने का? मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर सब्रीना, तुम सब जानती हो वो तुम्हारे सामने अनकॉन्शियस थी यार। मैंने आपसे कोई वजाहतें नहीं मांगी। आपका जो दिल करता है आप करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी मुझे मेरी हैसियत तो पता चल ही चुकी है। मुझे ही अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए था, क्योंकि आप और आप ही तो लिमिट्स में रहने से रहे। मेरी कैब आ गई है। सोचता न टोकता न रोकता कभी, न जानता न मानता न हारता कभी। इश्क ने दिए है जख्म, रख दे कोई तो मरहम, है मुझ पे ये सितम, तेरे करम जान ले सनम। सॉरी यार। Honestly speaking, I'm really, really sorry. And you know what? I promise you कि कल जो हुआ ना वो दोबारा कभी नहीं होगा। देखो, जहाँ तक हक की बात है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अरे यार, तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम मुझसे खफा हो, मुझसे लड़ो, झगड़ो। लेकिन you know what? मुझे हैरत होती है कि अभी तक तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हारी कितनी अहमियत है मेरी जिंदगी में। सबरीना, सबरीना, मैं तुमसे। मोहित, जी बेटा तुम बिजी तो नहीं है? नहीं, मैं सबरीना से बात कर रहा था फोन पे। अच्छा, मैं तुम्हारे बाबा का मैसेज लेकर आई हूँ। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बेटा तुम ऑफिस जरूर चले जाना। अच्छा, एक सेकंड सबरीना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और हाँ सुनो, यूनिवर्सिटी पहुँच के प्लीज मुझे मैसेज जरूर कर। ओके बाय। अब बताएं क्या हुआ बाबा को? कुछ नहीं, उनका बस थोड़ा सा बीपी हाई हो गया है। खुद तो वो रेस्ट करते नहीं है। मैंने ही उनसे कहा है कि आज आप घर पे रह जाएं, थोड़ा सा आराम करें। बिल्कुल सही कहा आपने, ही शुड रेस्ट। बल्कि एक काम करते हैं, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दे देता हूँ, चेकअप करवा लेते हैं उनका। हाँ, मैं उनसे बात करती हूँ। वैसे आज वो मेरे सामने रहेंगे ना, तो उनके खाने पीने का भी मैं खुद ख्याल रखूँगी, तो बेबी खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे बाबा ना ऑफिस में जरूर बदतमीजी करते हैं। चलिए इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। चलो, थैंक यू। ओके।